बहुत पुराना जमाना होगा जब जमीन बिल्कुल शांत थी। पहाड़ अपनी जगह खड़े थे और लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। लेकिन अल्लाह का वादा पूरा होना था, क़यामत का दिन आने वाला था। अचानक एक जोरदार भूकंप आया, ऐसा भूकंप जो किसी ने कभी नहीं देखा था। जमीन कांप उठी, पहाड़ टूटकर बिखर गए, दरिया उबलने लगे और आसमान फटने लगा। इंसान घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, मगर कहीं ठिकाना नहीं था। लोग चीख उठे, ये जमीन को क्या हो गया है? ये क्यों ऐसे हिल रही है? लेकिन जमीन अब खामोश नहीं थी। वो बोलने लगी, मैं अब वो सब बता रही हूं जो तुम लोगों ने मुझ पर किया था। किसने अच्छे काम किए, किसने बुरे काम किए, सब याद है मुझे। अब जमीन अपने अंदर की हर चीज बाहर निकालने लगी। कब्रों से इंसान निकलने लगे, जैसे बियाबान से पत्ते उड़ते हैं। हर आदमी अपने किए हुए कामों को सामने देख रहा था। किसी के सामने उसकी नमाजें, रोजे और अच्छे काम थे, उसका चेहरा चमक रहा था। किसी के सामने उसके झूठ, जुल्म और गुनाह थे, वो शर्मिंदा खड़ा था। फिर अल्लाह की आवाज आई, आज कोई चीज छिपी नहीं रहेगी। जिसने जरा सा भी अच्छा काम किया होगा वो देखेगा, और जिसने जरा सा भी बुरा किया होगा वो भी देखेगा। इंसान समझ गया कि अब कुछ नहीं बचा, ना कोई इनकार, ना कोई बहाना। हर अमल का हिसाब आज यहीं होगा। जब जमीन ने सब कुछ बाहर निकाल दिया और अपने ऊपर हुए हर काम की गवाही दे दी, तब अल्लाह का हुक्म आया, अब सबको उनके अमल के हिसाब से अलग कर दो। लोगों की भीड़ थी, सब कांप रहे थे। उस दिन न कोई दौलत काम आएगी, न रिश्ता, न पहचान, बस अमल ही अमल काम आएंगे। सबसे पहले नेक लोग उठे, जिन्होंने दुनिया में सच्चाई, नेकी और सब्र का रास्ता अपनाया था। उनके चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे सूरज की रोशनी। फरिश्ते उनके पास आए और बोले, सलाम हो तुम पर, तुमने दुनिया में अच्छे काम किए थे, अब जन्नत तुम्हारा घर है। वो लोग खुश होकर जन्नत की तरफ बढ़े, जहां न दर्द है न डर, बस सुकून और रहमत है। उनके लिए वहां पेड़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, मीठे फल हैं और हमेशा की खुशी है। फिर आए गुनहगार लोग, जिन्होंने झूठ बोला, जुल्म किया, दूसरों का हक मारा और अल्लाह को भुला दिया। उनके चेहरे काले पड़ गए, आंखों में डर था। वो सोच रहे थे, काश हम दुनिया में एक सजदा और कर लेते, एक अच्छा काम और कर लेते। लेकिन अब वक्त निकल चुका था। जमीन ने उनके सारे गुनाह खोल दिए थे। कहां चोरी की, कहां झूठ बोला, कहां किसी को सताया, सब सामने था। अल्लाह ने कहा, आज न कोई जुल्म होगा, न कोई बच सकता है। जिसने जितना किया है वैसा ही पाएगा। अब हर शख्स को दिखाया गया कि उसने अपनी जिंदगी में क्या कमाया। किसी ने नेकी का सौदा किया तो किसी ने गुनाह का। जमीन, आसमान, फरिश्ते सब गवाह थे। जमीन ने सब कुछ उगल दिया था और अब हर इंसान अपने अमल के हिसाब से अल्लाह के सामने खड़ा था। फरिश्ते लोगों को दो टोलियों में बांट रहे थे, एक जन्नत वालों की टोली और एक जहन्नम वालों की टोली। चारों तरफ सन्नाटा था, बस लोगों की सिसकियां और फरिश्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अल्लाह ने जन्नत वालों से फरमाया, मेरे बंदो, तुमने दुनिया में मुझसे डर कर जिंदगी गुजारी, अब तुम्हारे लिए कोई डर नहीं। फिर जन्नत के दरवाजे खुल गए। वहां से ऐसी रोशनी निकली कि आंखें चौंधी आ गईं। खुशबू चारों तरफ फैल गई और हवा में सुकून भर गया। जन्नत के फरिश्ते मुस्कुराते हुए बोले, सलाम हो तुम पर, आ जाओ उस जगह में जहां कभी दुख नहीं होगा। वो लोग अंदर दाखिल हुए। वहां हर तरफ हरे भरे बाग थे, नहरें बह रही थीं, मीठे फल झुक रहे थे, सोने और चांदी के बर्तन, दूध और शहद की नदियां, और सब कुछ मनचाहा। हर किसी के चेहरे पर सुकून था। किसी को अब ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी, ना मौत, बस हमेशा की राहत और खुशी। वो लोग एक दूसरे से कहते, अल्लाह कितना रहम वाला है, अगर वो हमें माफ न करता तो आज हमारा क्या होता। फिर बारी आई उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी, दूसरों को सताया और गुनाहों में डूबे रहे। जब जहन्नम का दरवाजा खोला गया तो वहां से आग और धुएं का तूफान उठा।
उसकी गर्मी इतनी थी कि दूर खड़े लोग भी कांप उठे। फरिश्ते सख्त आवाज में बोले, यही है वो अंजाम जिससे तुम्हें दुनिया में डराया गया था। तुमने न सुना न माना, अब इसका फल लो। उनके चेहरों पर शर्म और डर था, लेकिन अब कोई मौका नहीं बचा था। जहन्नम की आग सिर्फ जलाती नहीं थी, वो इंसान को उसके गुनाह याद भी दिलाती थी। हर सज्जा के साथ वो सोचता, काश मैंने एक नमाज और पढ़ ली होती, काश मैंने अल्लाह की बात मान ली होती। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अल झिलझाल पढ़ता है उसे ऐसा सवाब मिलता है जैसे उसने आधा कुरान पढ़ लिया। जो बंदा इस सूरह को अपनी जिंदगी में अक्सर पढ़ता है उसके लिए कब्र में रोशनी और आखिरत में आसानी होती है, क्योंकि ये सूरह उस दिन की याद दिलाती है जब जमीन बोलेगी, और जो उस दिन के लिए तैयार रहेगा उसे डर नहीं होगा।